Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to see the new subject, that is pediatric subject. ठीक है, this subject fascinates me a lot from first year itself. So I have decided that I'll be taking you some of the little topics from the pediatric department so that you should also understand what is pediatric and how it is very good branch in homeopathy too, right? So we are going to study the very basic, very clinical basic things in pediatric. Now we have chosen the topic that is growth. So growth में क्या आएगा? अगर आपके पास कुछ बच्चे आते हैं सामने, ठीक है, सभी के सभी बच्चे सेम नहीं दिखते. अगर सबका एज मान लिया जाए 5 ईयर्स है, लेकिन उनकी हाइट उतनी नहीं रहती, सबकी हाइट अलग अलग रहेगी. कोई बहुत ज़्यादा टॉल रहेगा, कोई थोड़ा शॉर्ट रहेगा, कोई ड्वार्फ रहेगा या फिर कोई मीडियम एवरेज हाइट वाला पर्सन रहेगा. अगेन इट विल बी डिपेंड ऑन देयर फैमिलीज, अगेन इट विल बी डिपेंड ऑन देयर पेरेंटल हाइट, राइट? सो हम लोग जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं तब हम लोग उनको कैसे असिस्ट करते हैं, कैसे उनको चेक करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं, क्या क्या हमें पता होना चाहिए बच्चों के बारे में, या फिर क्लिनिक कैसे हम लोग क्लिनिकली ट्रीट करते हैं बच्चे को. अगर कोई पेरेंट्स नॉर्मली मैंने देखा है कि कोई आते हैं क्लिनिक में, बोलते हैं कि हमारे बच्चे को वैक्सीन देना है, हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिट करना है, तो प्लीज़ हम लोग रूटीन चेकअप के लिए आए हैं आपके पास, ठीक है? तो रूटीन चेकअप यानी क्या क्या करोगे? सिर्फ स्टेथो लगा के छोड़ दोगे? नहीं. सो यू शुड बी looking to the parameters, looking to the measurements, looking to the height, growth of that child as per his age. वो पर्टिकुलर हाइट पे वो पर्टिकुलर एज पे उसकी उतनी हाइट है क्या, उसका उतना वेट है क्या, सब कुछ वो जो पैरामीटर्स रहेंगे वो हमें देखने हैं. सो ये सब कुछ दिया गया है ग्रोथ में, ठीक है? सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, येट अ बेसिक टॉपिक for clinical knowledge of pediatrics. So let's see the head circumference topic. So this will be our today's video topic, right? So here I have written very short notes. You can take down this notes with this video itself, right? Now non-stretchable tape, head circumference. Head circumference यानी क्या? अभी कोई बच्चा आता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, छोटे बच्चे का हेड इत्तू सा छोटू सा रहेगा, ठीक है, बड़े बच्चे का हेड बड़ा सा रहेगा, ठीक है, हमारा हेड भी बड़ा होता है, लेकिन बच्चों का हेड जो होता है ना, उसकी डेवलपमेंट, मतलब हेड की जो साइज होती है ना, दैट अल्टीमेटली शोज यू द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है? तो जो भी कोई ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बच्चों में, तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि ये बच्चा एज के हिसाब से उसका ब्रेन भी डेवलप हो रहा है? तो हमें उसके लिए हेड सर्कमफ्रेंस लेना पड़ेगा. इससे पता चलेगा कि ये बच्चा, इसका ब्रेन भी उसके हाइट, वेट या फिर उसके एज के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है? सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कोई भी बच्चा अगर वैक्सीन के लिए आता है आपके पास, या फिर रूटीन चेकअप के लिए आता है, या फिर कुछ भी हो, बीमार भी होता है, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, इसका हेड का शेप कुछ तो भी अलग है, या फिर रूटीन में भी आता है बच्चा, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेजर, ठीक है? हेड सर्कमफ्रेंस तो आपको लेना ही लेना है. पहले 6 ईयर्स तक तो इट इज कंपल्सरी टू टेक, राइट? नाउ हेड सर्कमफ्रेंस में क्या देखेंगे हम लोग और क्या क्या यूज करेंगे हम लोग? तो पहले तो कैसे देखेंगे हम लोग? तो नॉन स्ट्रेचेबल टेप से देखेंगे. नॉन स्ट्रेचेबल टेप मतलब क्या? जो प्लास्टिक वाला टेप रहता है ना, तो वो वाला यूज करना है हमने, ना कि वो धागे वाला जो रहता है ना, वो नहीं यूज करना है, या फिर डिस्पोजेबल प्लास्टिक में जो आता है ना, वो भी नहीं यूज करना है. क्योंकि क्या होता है ना, जब भी टेप आपके पास आता है तो आप लोग हर दिन उसको सैनिटाइज करना पड़ता है, हर दिन उसको स्टेराइल करना पड़ता है. जब भी कोई उसको बॉईल करने मतलब बॉईल इज ओनली वन ऑफ द स्टेराइल प्रोसेस. सो अगर वो प्रोसेस से हम लोग बॉईल करना चाहे तो हमें उससे क्या होता है, वो टेप जो होता है स्ट्रेच हो जाता है, फिर मेजरमेंट गलत आते हैं. सो
नॉन स्ट्रेचेबल टेप लेना है, ठीक है। दिस इज द आइडियल टेप, जो हम लोग लेते हैं ओपीडी में वो आइडियल टेप होता है। आई विल शो यू दैट टेप टू। देन मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस ऑफ हेड फ्रॉम occipital protuberance to supraorbital ridge। occipital protuberance मतलब पीछे से लेके आगे तक हमें हेड का सर्कमफ्रेंस लेना है प्रॉपरली। क्या लिखा है? मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस, मैक्सिमम, ठीक है। तो है ना, ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस पे पीछे वाला टेप का साइड आना चाहिए और सुप्रा ऑर्बिटल रिज पे आगे वाला साइड आना चाहिए। ऐसे गोल सा, ऐसे राउंड सा हमें टेप से मेजरमेंट लेना है। तो कहाँ पे होगा वो मेजरमेंट? तो फोरहेड पे लेंगे हम लोग। देन अभी ये कुछ मैंने लिखे हैं, ये घई बुक में है, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पे एज है सारे, यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर है, सॉरी हेड सर्कमफ्रेंस इन सेंटीमीटर है। सो लेट्स सी, एट बर्थ पे नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए? तो 34 सेंटीमीटर होना चाहिए। एट 6 मंथ कितना होना चाहिए? 43 होना चाहिए, ठीक है। तो 34 नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होगा। अगेन दिस विल बी वैरी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड इटसेल्फ, ठीक है। अगर प्री मैच्योर बेबी होगा तो इससे कम आएगा, अगर ओबेस्ड बेबी होगा तो इससे ज्यादा आएगा, ठीक है। सो ये इंडियन लोगों के लिए एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस दिया गया है। इससे कम या ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन ये एवरेज है, ठीक है। देन 6 मंथ में 43 होता है। तो पहले 6 मंथ में पहले 3 महीने वो 2-2 सेंटीमीटर से इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट 3 मंथ में वो 40 सेंटीमीटर होगा, 34 एट बर्थ, एंड देन इन नेक्स्ट 3 मंथ इट विल ग्रो अप टू 40 सेंटीमीटर। इन अगेन नेक्स्ट 3 मंथ इट विल ग्रो अप टू 43 सेंटीमीटर। मतलब कैसे? पहले 3 महीने ये 2-2 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, सो दैट ये 40 सेंटीमीटर हो गया। देन नेक्स्ट 3 महीने में ये 1-1 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, दैट इज 43 होगा, राइट। देन फर्स्ट ईयर पे, मतलब जब उसका बर्थडे होगा, बर्थडे पे उसका हेड सर्कमफ्रेंस रहेगा 46 सेंटीमीटर। अगेन बर्थ से 6 मंथ तक ये 10 सेंटीमीटर इसकी ग्रोथ हो रही है, वेरी रैपिड, राइट। पहले 6 मंथ हम लोग बोलते हैं कि बेबी का ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिड और बहुत ज्यादा फास्ट होता है, सो इट ग्रोज अप टू 10 सेंटीमीटर। देन एट फर्स्ट ईयर, ठीक है, सो 6 मंथ टू फर्स्ट ईयर से, मतलब 6 महीने के गैप में ये कितना सेंटीमीटर बढ़ रहा है? तो 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। द ग्रोथ ग्रेजुअली कम्स डाउन, ठीक है। देन एट द सेकेंड बर्थडे it will grow up to 48 centimeter. At the third birthday it will grow up to 49 centimeter. अगेन देखो ये 1 साल में कितना सेंटीमीटर बढ़ा? तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ अगेन बहुत ज्यादा कम हो गई। पहले तो 6 मंथ में 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, फिर आगे के 6 मंथ में 3 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में सिर्फ 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में 49 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, एक एक ही सेंटीमीटर से बढ़ा है सब कुछ, ठीक है। तो हेड सर्कमफ्रेंस ग्रेजुअली उसका ग्रोथ कम हो गया है, ठीक है। सो 12 ईयर्स पे 52 सेंटीमीटर रहेगा, उसके बाद तो ग्रोथ और ज्यादा स्लो रहेगी, राइट। नाउ हेड ग्रोथ इज रैपिड इन फर्स्ट हाफ ऑफ इन्फेंसी, इट शोज द ब्रेन ग्रोथ, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज 34 सेंटीमीटर एट बर्थ, 2 सेंटीमीटर इंक्रीज पर मंथ फॉर 3 months, 1 centimeter increase per month between 3 to 6 months, then 0.5 centimeter increase per month for 1 year here, ठीक है। सो ऐसा देखा जाता है हेड सर्कमफ्रेंस, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द पीडियाट्रिक क्लिनिक एज वेल एज फॉर दी फाइनल ईयर स्टूडेंट। और कोई भी क्लिनिकल नॉलेज आपको अगर होगा सो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको जीपी करनी है, फिर भी आपके पास छोटे छोटे बेबीज भी आएंगे जीपी के पास, इमरजेंसी भी आएगी, तो आपको ये सब कुछ पैरामीटर्स याद रखना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो कैसे लर्न करोगे आप लोग? तो एट बर्थ 34 है, ये तो आपको रखना ही रखना है याद में, ठीक है। देन इट ग्रोज 43, तो 34 का उल्टा हो गया 43। देन 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, 3 3 9,
तो ऐसे लिखेंगे, और 9 के ऊपर 8, मैंने ऐसे ही लर्न किया था. देन 50 एंड 52. सो ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर 34 का उल्टा 43, फिर ये 3 से बड़ा दैट इज 46, फिर ये 2 से बड़ा दैट इज 48, फिर 49, 50 और 52, राइट. सो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, आपकी मर्जी, मतलब जैसे भी आपको याद रहेगा वैसे आप लोग याद रखो. सो दिस वॉज द टुडेज टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो प्लीज आप लोग इस पे फोकस करें, ठीक है. And I hope you like this lecture, and if do, then do consider subscribing to my channel. Thank you.